जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों, आज हम वैशाख मास के गणेश जी की कहानी सुनेंगे। शुरू करती हूँ कथा। एक समय की बात है, पुराने ज़माने में रंतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मण का नाम धर्मकेतु था। धर्मकेतु की दो पत्नियाँ थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों के विचारों तथा व्यवहार में बहुत अधिक अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी तथा व्रत उपवास पूजा अर्चना आदि करती ही रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में ही मस्त रहा करती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती थी। न ही वह कोई व्रत उपवास करती और न ही भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। उसका पूजा अर्चना और उपवास से तो दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं। कुछ दिनों के बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों की संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से बार बार कहती रहती थी कि सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने सारे शरीर को सुखा लिया है, फिर भी तेरे को भगवान ने लड़की ही दी है। मैंने तो कोई व्रत उपवास नहीं किया, ना ही कभी पूजा अर्चना मैंने की है, फिर भी मैंने पुत्र को जन्म दिया। वह ऐसा बार बार कहती थी। सुशीला यह सब सुनती रहती और उसको कुछ नहीं कहती। जब सुशीला की अति हो गई तब उसने भगवान गणेश जी की आराधना शुरू की और भगवान गणेश जी ने उसकी आराधना को सुनकर प्रसन्न होकर सुशीला पर ऐसी कृपा की कि सुशीला की जो पुत्री थी उसके मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे और कुछ समय बाद सुशीला ने एक रूपवान पुत्र को भी जन्म दिया। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जाग उठा तो यह चंचलता को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया जलन के मारे। पर सुशीला पर तो भगवान गणेश जी की कृपा थी। सुशीला की बेटी का बाल तक भी बांका नहीं हुआ और वह बेटी सुकुशल कुएं से बाहर निकाल ली गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सुशीला पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम गं गणपते नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।